ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं आउटसाइड दलाल स्ट्रीट। इस वीडियो में बात करेंगे बाजार की। डोनाल्ड ट्रंप क्या सच में 245% के टैरिफ चाइना पे लगा रहे हैं, या दूसरी बात है चाइना बात करने के लिए रेडी है यूएस से? क्या ये ट्रेड वॉर और गहरा रहा है या ये ट्रेड वॉर समाप्ति की तरफ जा रहा है? इस पे चर्चा करेंगे और उसके बाद हम अपने बाजार की भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कृपया करके मेरा वीडियो जीवन में कभी भी पुट और कॉल रिकमेंडेशंस के लिए ना देखें। मैं सिर्फ और सिर्फ डीप रिसर्च करता हूं और उस रिसर्च को यूट्यूब पे अपलोड करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि किसी भी यूट्यूब वीडियो को रिकमेंडेशन के तौर पे ना देखें। इससे सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होंगे, पैसे बनेंगे नहीं और आप दूसरे व्यक्ति पे निर्भर हो जाएंगे। गॉट द पॉइंट? आइए आगे मूव ऑन करते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। और देखो, चर्चा तो यार ट्रंप से ही करनी पड़ेगी। ट्रंप हैज़ बिकम मतलब सेंटर पीस ऑफ द वर्ल्ड। ट्रंप की बात कर लेते हैं। देखो, एक तरफ तो खबर यह है कि ट्रंप ने सच में 245% के टैरिफ लगा दिए हैं चुनिंदा चाइनीज सामान पर। अब किस पे लगाया इसकी डिटेल नहीं है। अच्छा, इसकी डिटेल मेरे को लगता है ट्रंप के पास भी नहीं है, इसकी डिटेल चाइना के पास भी नहीं है, इसकी डिटेल किसी अखबार के पास भी नहीं है। लेकिन हाँ, हेडलाइन में छप रहा है कि 245% टैरिफ लगा दिए हैं। वेल एंड गुड यार, और ज़्यादा इसके डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक बात बताओ, आपने 145% के टैरिफ पहले लगाए, मतलब ट्रंप हैज़ बिकम अनप्रिडिक्टेबल। आई थिंक ही वॉज बॉर्न अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन यार, मैं आपको थोड़ा सा ना क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ, वरना अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं करना क्या चाहता हूँ। देखो, ये खाली स्पेस है ना। देखो, जब भी आप मार्केट में हो एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, मैं ये भी नहीं कहता एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर, लेकिन ये बात ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप मार्केट में आते हो ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस समय मार्केट में ट्रिगर्स क्या हैं। जो मैं हमेशा कहता हूँ, इस समय का और अभी का सबसे बड़ा ट्रिगर है टैरिफ का। टैरिफ में थोड़ी सी छूट के बाद हमारे बाज़ारों में अच्छी रिकवरी देखने आई, जिससे हम खुश हैं। दूसरा बड़ा ट्रिगर है रिजल्ट सीजन का। विप्रो इन्फोसिस के रिजल्ट आज ही थे और HDFC बैंक के रिजल्ट कल हैं। ये दोनों सबसे बड़े ट्रिगर हैं जो कि बाजार को चलाएंगे। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बाजार किस बेसिस पे चलता है। यहां पर इन दोनों ट्रिगर्स के बेसिस पे ही चलेगा। अगर इनमें से पूछिए आपकी ज़्यादा बड़ा ट्रिगर क्या है, तो आज भी ज़्यादा बड़ा ट्रिगर टैरिफ का है। हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाए लेकिन टैरिफ कि वॉर और ज़्यादा गहरा जाए तो हमें अच्छी कंपनियां सस्ते दाम पे मिलेगी, और यही इन्वेस्टर चाहता है। अगर टैरिफ वॉर गहरा जाए और रिजल्ट भी गंदा है तो हम बड़े धड़ाम से गिरेंगे और बहुत ज़्यादा मतलब गिरेंगे। तो आपको देखना होगा कि कौन सा ट्रिगर ज़्यादा हैवी है। अभी भी टैरिफ का ट्रिगर नंबर 1 प्रायोरिटी पे, रिजल्ट क्लोज है बिल, मतलब मैं इसको सेकंड नंबर कहूँगा तो भी सही नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियसली रिजल्ट ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप 5 साल का देख रहे हो तो आगे जाके टैरिफ तो सॉल्ट हो जाएगा, रिजल्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा सोचिए। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। रिजल्ट की कोई चर्चा नहीं करूंगा, रिजल्ट आप देख लीजिएगा किस तरह के आ रहे हैं। और अभी तो इन्फोसिस विप्रो इनके रिजल्ट आए होंगे। HDFC बैंक का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्फोसिस विप्रो का बात यह है ना कि अगर ये अच्छे रिजल्ट दे भी देंगे तो इन पे कोई भरोसा नहीं करेगा। क्या बात क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यार इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बाहर से आता है और बाहर चल रही है ट्रेड वॉर और रिसेशन का खतरा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा तो कुछ नहीं, शॉर्ट कवरिंग की वजह से भाग जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा अनसर्टेन एनवायरनमेंट में IT की तरफ या कोई भी सेक्टर जिसका बाहरी क्षेत्र में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा ना, उसको मैं सोचूंगा नहीं। अब मैं टैरिफ की तरफ आता हूँ। देखिए, टैरिफ में सबसे पहले यूएस ने 245% के टैरिफ लगा दिए चाइनीज़ गुड पे चुनिंदा। अब कौन से गुड्स हैं वो सारी बात अलग है। तो इससे समझ में आता है कि यार टैरिफ वॉर थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मेरा तो फ्रैंकली मानना है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर आप 145% के टैरिफ ऑलरेडी बता रहे थे, फिर आपने स्मार्टफोन पे टैरिफ बिल्कुल हटा दिए। आपने कहा यार स्मार्टफोन, टैबलेट, स्क्रीन, इन सब पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, ये टैरिफ के बाहर है। आपको लगा इससे चाइना झुक जाएगा, USA को लगा। चाइना झुका होगा नहीं। ट्रंप उनके फ़ोन का इंतज़ार करते रह गए, लेकिन ट्रंप ऐसे मतलब फ़ोन देख रहे थे, अभी शी जिनपिंग का कॉल आएगा, हमारे चाइनीज़ प्रेसिडेंट, चाइनीज़ प्रीमियर कॉल करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उसी तरह से इग्नोर कर दिया शी जिनपिंग ने, जिस तरह से आपके कॉलेज की
क्रश आपको इग्नोर करती है अगर आप लड़के हैं तो आप जान सकते हैं। तो बिल्कुल वही हुआ है और जिसकी वजह से ट्रम्प काफ़ी गुस्सा हो गए। तो गुस्सा होने के बाद जैसे लड़के करते हैं, क्या करते हैं लड़के, कुछ ना कुछ पागलपन, है ना। कुछ लड़के जाके ठेके पे मिलते हैं, कुछ बाइक खरीद के व्हीली मारने लगते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं ना। वही हो गया ट्रम्प के साथ। ट्रम्प कह रहे 245% टैरिफ लगाएंगे। एक तो आपने पहले टैरिफ लगाया, फिर टैरिफ वापस ले लिया, फिर आपने चाइना पे बोला 145% के, फिर स्मार्टफोन को हटा दिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है उसको हटा दिया आपने, काफ़ी सारे उसमें गुड्स हटा दिए। फिर शी जिनपिंग का कॉल लिया है तो अब आप बोल रहे हैं 245% के टैरिफ लगाएंगे। तो मतलब बिल्कुल अनसर्टेन है, कुछ नहीं पता कल क्या होगा। और यही कल के वीडियो में मैं कह रहा था कि यार कुछ भरोसा नहीं है इस चीज़ का। दूसरी बात है, यहाँ पर चाइना कह रहा है कि हम बात करेंगे, हम करेंगे, लेकिन हमसे इज्जत से पेश आओ। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके कॉलेज की क्रश कहती है, ठीक है यार तुमसे मुझे बात करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यू शुड रिस्पेक्ट अ वुमेन। आई एम नॉट सेइंग शी जिनपिंग इज़ अ वुमेन, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो ग्लोबल रीडर है। मैं बस आपको एक एनालॉजी दे रहा हूँ, ये सच में ऐसा ही फील हो रहा है जैसे कि मैं मतलब MTV का स्प्लिट्स विला देख रहा हूँ। क्या चल रहा है यार ये ये है ग्लोबल पॉलिटिक्स, बताइए। व्हाट अ जोक दिस इज। एनीवेज, इससे एक चीज़ समझ में आती है। अब मैं थोड़ा सा फाइनेंस की बात कर लूँ वरना आप लोग मेरे को सीरियसली नहीं लोगे। ठीक है यार, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प क्या कहते हैं, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता चाइना क्या कहता है, कुछ नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है, मेरे को नहीं मतलब है। और मेरे को पता ही नहीं कर सकता कि ये दोनों क्या करेंगे। और खुद ट्रम्प को नहीं पता कि वो बेचारा क्या करेगा, तो हम और आप क्या बता दें कि वो क्या करेगा, उसको खुद नहीं पता होता है क्या करेगा। लेकिन हमें पता चल जाएगा कि इसको हल्के में लेना है या भारी लेना है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपको देखना है क्रूड। अगर ये टेरिफ वॉर ख़त्म हो रहा होगा तो क्रूड में रिकवरी आनी चाहिए और क्रूड $70 के ऊपर कम से कम ट्रेड करना चाहिए, तब मैं मानूंगा सब नॉर्मल हो गया, सब पहले जैसा हो गया। जब तक ऐसा नहीं होता तो मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट, ये वर्ड मैंने आपको कल दिया था, यानी बहुत ज़्यादा अरे सब देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं है। प्रिपेयर आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि टेरिफ वॉर का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो चुका है, अभी नहीं हुआ है। तो क्रूड सबसे बड़ा इंडिकेटर है। प्लस दूसरा इंडिकेटर देखिए यूएस की बॉन्ड की यील्ड। अगर ट्रेड वॉर प्रॉपरली ख़त्म हो रहा होगा या सॉल्ट हो रहा होगा तो बॉन्ड यील्ड नीचे गिरेगी, क्रूड ऊपर बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड नीचे गिरेगी। और तीसरा, अगर आपको फिर ये टेरिफ वॉर का खतरा खत्म होने के बाद शेयर बाजार में आपको बहुत बढ़िया सस्टेनेबल रैली देखने को मिलेगी। शब्द क्या है? सस्टेनेबल। सस्टेनेबल से मतलब क्या है? लगातार रैली देखने को मिलेगी। ये शॉर्ट कवरिंग की रैली नहीं कि आज भाग गए गैप बना बना के कल को वापस आ गए, वैसी नहीं। सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म, प्रिडिक्टेबल रैली जिसमें आप लगातार पैसे बना पाएँ, स्पेशली इन्वेस्टर्स। वैसी रैली कब मिलेगी? जब आपका गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से आपको नीचे आते जाएंगे। लेकिन इन सबको आइसोलेशन में मत देखना वरना गड़बड़ कर दोगे। मतलब कोई कहेगा अच्छा गोल्ड नीचे आ रहा है, नहीं, क्रूड ऊपर जाए, बॉन्ड यील्ड नीचे जाए, गोल्ड नीचे जाए, जब ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी तब मैं मान लूँगा कि यार टेरिफ वॉर ख़त्म हो गया। चाहे ट्रम्प कुछ भी बोले, चाहे शी जिनपिंग कुछ भी बोले, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों जनाब कुछ भी बोले, ये आपको बता देगा। अगर मैं इस समय इन चीज़ पे फोकस करता हूँ, सबसे पहले क्रूड पर। क्रूड में देखिए थोड़ी सी तो रिकवरी आई है, तो क्रूड आपसे कह रहा है कि ठीक है यार मैं नया खतरा तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन अभी भी आप पिछले 3 साल के सपोर्ट के नीचे हो। ये 3 साल का सपोर्ट आप क्रूड में डिफेंड कर रहे थे, आप उसके नीचे हो, यानी खतरा अभी टला नहीं है, सिर्फ पॉज हुआ है। सही शब्द क्या है? सिर्फ पॉज हुआ है। इसीलिए एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर ये वो समय नहीं है कि आप मान लें अरे अब तो खत्म हो गया। देखिए आप मान लें, आपकी मर्जी है, मैं नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी है, मेरा एनालिसिस है ना। तो आप दिल पे मत लीजिएगा कि और तुमने ऐसा बोल दिया। भाई अगर आपकी एनालिसिस कुछ अलग कहती है तो आप उसको फॉलो करिए ना। और मान लीजिए मैं आपसे अलग हूँ और आपकी उम्र 18 साल से प्लस है और आपका दिमाग पूरा चलता है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि एक दूसरे की गर्दन दबा दें कि तुम यार मैं तो पुट में जाना चाहता था, मैं तो कॉल में जाना चाहता था, तुमने मुझसे अपोजिट कह दिया। अरे यार इतना इमोशनल मत हुआ करो, है ना। रिलैक्स, चिल आउट। वॉट आई वॉन्ट टू से इज दिस कि यार खतरा अभी टला नहीं है। ये आपको क्रूड बता रहा है, खतरा पॉज हुआ है, खतरा रुका है लेकिन टला नहीं है। एक दिन धड़ाम से कुछ हो जाएगा, फिर बम फट जाएगा, फिर सारे हम लोग थंबनेल पे लगाएंगे पैसा बर्बाद, वर्ल्ड वॉर 3, 1929 आने वाला है
और क्या लगाएंगे, ग्रेट डिप्रेशन जैसा खतरा, अब बाजार बढ़ गया, अब वो वाले वीडियो आ नहीं रहे, और ऐसा वाला मुंह जैसे बनाते हैं, बर्बाद हो गए, वो वाला मुंह भी बनाना पड़ेगा। तो आप समझिए, समझिए ये बात। दूसरी पॉइंट क्या है, गोल्ड। गोल्ड अभी भी बढ़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यूएस की बॉन्ड यील्ड, यूएस की बॉन्ड यील्ड भी शांति की तरफ इशारा कर रही है, कह रही है शांति की तरफ इशारा कर रही है, मतलब ये कह रही है सब अभी भला नहीं हुआ है, लेकिन बस पॉज है। तो मुझे देखो, दो ट्रिगर, क्रूड और यील्ड, कह रहे हैं कि यार खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन नई गिरावट के लिए मैं रेडी नहीं हूं। ऐसा कोई नया बहुत ज्यादा डर का खतरा नहीं है, लेकिन ये आपसे कह रहा है कि सावधान रहो, सतर्क रहो, लेकिन थोड़ा सा अभी शांत है, मतलब तूफान आ चुका है, अब थोड़ी सी शांति है, ये दोनों ये कह रहा है। लेकिन अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करता हूं गोल्ड की। गोल्ड की रैली समाप्त नहीं हो रही है। गोल्ड आपको बता रहा है कि इवन दो अभी तूफान शांत है, लेकिन ये जो अब बड़े इन्वेस्टर है ना, ये आने वाले तूफान की तैयारी कर रहे हैं। यही डिफरेंस होता है एक रिटेलर, एक नए बंदे और एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर में, ये डिफरेंस है। यहां पर हम लोग अब ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंप्लेसेंट हो रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रैली आ गई, हम लोग बात कर रहे हैं टेरिफ वॉर कम होगा, ज्यादा होगा, वो सारी बातें हैं। लेकिन अगर बड़ा प्लेयर को देखोगे तो बड़ा प्लेयर तो प्रिपेयर कर रहा है। बड़े प्लेयर को भी एक्चुअली नहीं पता है ट्रम्प क्या करेगा, लेकिन बड़ा प्लेयर ना अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहा है गोल्ड की तरफ। इस चीज को टेक्निकल भाषा में कहते हैं रिस्क ऑफ। अगर यहां पे रिस्क ऑफ चल रही है तो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा तुरंत अभी नहीं बनेगा जब तक ये गोल्ड भाग रहा है। हाँ, ट्रेडिंग की बात अलग है, लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूं, लॉन्ग सस्टेनेबल प्रिडिक्टेबल रैली की, वो नहीं है। अभी भी रिस्क ऑफ चल रहा है, तो ग्लोबल खतरा टला नहीं है। तो प्लीज ध्यान रखेगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए। जब बड़ा प्लेयर नहीं हो रहा तो हम और आप नहीं होने चाहिए, ठीक है, डन। अब देखिए, एक व्यू क्लियर हो गया ना, ट्रिगर है डोनाल्ड ट्रंप और रिजल्ट सीजन। डोनाल्ड ट्रंप को देख के ये समझ में आ गया कि यार इसको भी नहीं पता है क्या होगा और मुझे भी नहीं पता, दोनों को नहीं पता है क्या होगा। लेकिन स्मार्ट प्लेयर क्या कर रहा है, स्मार्ट प्लेयर रिस्क ऑफ खेल रहा है। अपना स्टॉक मार्केट का खतरा जो है, वॉलेटिलिटी है, उससे बचने के लिए गोल्ड की तरफ अभी भी भाग रहा है। और गोल्ड के बढ़ने के और भी कारण है कि सेंट्रल बैंक्स भी डॉलर को छोड़कर थोड़ा सा गोल्ड रिजर्व बना रही है, तो गोल्ड को डबल प्रॉफिट मिल रहा है। ये रिस्क ऑफ की तरफ जा रहा है। तो क्या इससे एक चीज मैं आपको क्लियर बताऊं, क्या आप लंबे समय में बता सकते हो स्टॉक मार्केट में क्या होगा? मतलब मैं बता सकता हूं अगले 3 महीने के अंदर निफ्टी 26,000 हो जाएगा, या 3 महीने के अंदर निफ्टी 20,000 हो जाएगा? जी नहीं, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। मैं तो क्लियर कट बताता हूं कि मैं नहीं बता पाऊंगा। और ये सारे आंकड़े आपको दे रहे हैं, और ये बड़ा प्लेयर भी यही कह रहा है कि बता नहीं पाएंगे, इसीलिए लोग अपने रिस्क मैनेज कर रहे हैं। मैं तो वैसे भी आप कह रहा हूं कि मैं तो 2200 के पॉइंट्स रेंज में हूं, नीचे के साइड 21,800, ऊपर के साइड 24,000। ये 2200 पॉइंट्स की रेंज में मैं कहता हूं कि निफ्टी फंसा रहेगा, और जब जिस दिन निकल जाएगा एक साइड, मैं उस दिन का ट्रेंड फॉलो करूंगा। मेरा तो व्यू क्लियर है। देखिए, ये चीज़ ना समझाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इससे क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। ये मेरा व्यू है, मेरी एनालिसिस है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस बंदे को सुन रहे हो ना, वो बंदा अपना बायस हो सकता है उसका। तो अगर आपको लगता है मैं सही नहीं हूँ, बाय ऑल मीन्स हो सकता है आप सही हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मैंने आपके जेब से पैसे नहीं निकाले, आपने मेरे जेब के पैसे नहीं निकाले, तो कोई टेंशन की बात थोड़ी है। आइए टेक्निकल बात कर लें। टेक्निकल में मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता सकता हूँ, और कल भी बताया हूँ और लगातार बता रहा हूँ, यार ये रैली अच्छी है, रिस्पेक्ट है, ठीक है। और मैं तो कह ही रहा था 1000 पॉइंट की रैली आएगी, उसमें काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ हो गए थे। 3 दिन में तो 1000 पॉइंट से ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि यार ये रैली ना इतनी काम की नहीं है। भैया आप गैप बना बना के छोड़ के गए हो, ये गैप छोड़ के गए हो। अच्छा, मेरे को यूट्यूब कमेंट पे इतना अच्छा सवाल पूछा आपने लास्ट वीडियो में। एक ने मुझसे पूछा कि ठीक है, आपने कहा कि गैप छोटा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो ये बताइए कि गैप भर जाए, ये मतलब क्यों भर जाता है? ऐसा क्यों लोग कहते हैं कि गैप भरते हैं? सर मैं आपसे ये कहूँगा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। गुड फ्राइडे को छुट्टी है, तो इस टॉपिक को ना, आपके क्वेश्चन को मैं फ्राइडे या सैटरडे ले लूँगा। आप चाहो तो इसमें फिर से पेस्ट कर देना, ताकि मैं आपके टॉपिक्स का आंसर कर दूँ। फ्राइडे सैटरडे करते हैं, क्योंकि अभी करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। फिर मेरे को कुछ लोग कहते हैं कि तुम ज्ञान बहुत देते हो। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आता, आप वीडियो पे क्लिक करते हो,
क्लिक करते हो सुनने के लिए, फिर मैं सुनाता हूँ, हाँ मैं भाई मेरा चैनल है, मैं बोलता हूँ, फिर आप कहते हो ज्ञान बहुत देते हो। देर इज अ सॉल्यूशन टू इट यार। एनीवेज, जिसने भी क्वेश्चन पूछा, और आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, हम इसको फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी छुट्टी हमें पड़ रही है ना, हम इसमें ले लेंगे। तो आप चाहो तो इसमें फिर से इसके कमेंट में कॉपी पेस्ट कर देना क्वेश्चन, मैं ले लूँगा। और ये क्वेश्चन आपका बहुत जेन्युइन था, लेकिन अभी मैं उस पर जा नहीं रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये रैली में ना गैप बहुत छूटा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे भी गैप है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी गैप है। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। एक तो ग्लोबल अनसर्टिनिटी है, दूसरी वजह से आपने रैली तो दे दी लेकिन गैप छोड़ दिए, तो खतरा हमेशा बनता है कि नीचे आके गैप फिल करेगा। तो अगर मैं इन्वेस्टर हूं या मैं ट्रेडर हूं, तो मैं हायर लेवल पे थोड़ा सा डरूंगा ना। मैं कहूंगा अगर आप गैप छोड़ के गए हो तो मेरे को चलो ठीक है, तुम यहां से 200 पॉइंट बढ़ जाओगे और ठीक है, लेकिन क्योंकि तुमने टेक्निकल गैप छोड़े हैं तो हो सकता है एक हफ्ते बाद, मेरे को नहीं पता कब आएगा गैप, कब भरता है किसी को नहीं पता, हो सकता है एक हफ्ते बाद आए, लेकिन मेरे को बेटर लेवल पे फिर से मिलेगा। मेरे को एक चीज़ पता है कि मेरे को बेटर लेवल पे फिर से मिलेगा। तो मैं हमेशा ऊपर लॉन्ग ट्रेड्स नहीं लूंगा। लॉन्ग ट्रेड्स का मतलब ये नहीं है कि तेज़ी नहीं करूंगा, तेज़ी कर लूंगा, लेकिन उस पोजीशन को होल्ड नहीं करूंगा, बीटीएसटी नहीं करूंगा, ओवरनाइट नहीं करूंगा, लॉन्ग टर्म लंबी एक्सपायरी की ट्रेड लेके लॉन्ग नहीं बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है नीचे आके मेरे को एवरेज करना ही पड़ जाएगा। ये चीज़ समझिएगा। तो टेक्निकली खुश हूं मैं, लेकिन ये जो देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपने 300 पॉइंट की गैप छोड़ी हुई है, तो ओवर द टाइम आपको इसको भरना है। क्यों भरना है वो मैं आपको बताऊंगा। ये भरने वाले ही गैप है, तो ये भरेंगे। आइए ऑप्शन चेन में आते हैं। ऑप्शन चेन बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं नंबर्स बोल बोल के मेरे को लगता है ऑलरेडी वीडियो बड़ा हो रहा है। देखो मैं इतनी रिसर्च करता हूँ, इसीलिए मेरे को सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, और मेरे को रिसर्च करने में टाइम लगता है तो वीडियो बनाने में टाइम लगेगा ही। मेरे को लगता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं आंकड़ों पे नहीं जाता हूँ, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ऑप्शन चेन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इससे मुझे ये भी याद आया कि आपने यूट्यूब में बहुत अच्छा सवाल पूछा आज कि ऑप्शन प्रीमियम्स को लेके। सर वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसका आंसर है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 23,400 के स्ट्राइक पे ज़रा ध्यान दीजिए। 23,400 पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वाइज देखोगे तो कॉल में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है 23,400 पे, लेकिन ऐड कहां पे हुए? पुट साइड पे। यानी 23,400 की आज पुट बाय की गई है, या आप कह लीजिए पुट सेल की गई है, जो भी आप कहना चाहें। यानी पुट्स की डिमांड थी, लोग अपने आप को हेज कर रहे थे एक्सपायरी के पहले। ओवरनाइट जिनकी भी पोजीशन थे वो हेज कर रहे थे, इसकी वजह से पुट की डिमांड बढ़ गई। पुट की डिमांड बढ़ गई तो पुट आज के दिन आप देखोगे इवन निफ्टी में 50-60 पॉइंट का रैली आई है, पुट टिके नहीं हुआ है। क्यों? पुट की डिमांड है ना। पुट की डिमांड क्यों बढ़ी है? वो कुछ भी रीज़न हो सकता है, वी डू नॉट नो। ओवरनाइट ले जाने से पहले लोग अपने आप को हेज कर रहे होंगे, वो भी रीज़न हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में भी दिखेगा। आज सबसे ज़्यादा 23,400 पे देखोगे तो लगभग सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है 30 लाख के आसपास। तो पुट सेल हुआ है, यानी पुट बाय किसी ने किया होगा, किसी ने बेचा है तो किसी ने बाय किया है। इसका मतलब पुट की डिमांड बढ़ी थी, इसलिए पुट ऑप्शन डीके नहीं की है। इवन मार्केट बढ़ा है लेकिन पुट ऑप्शन डीके नहीं किया है, जिसकी वजह से पुट के प्रीमियम गले नहीं है तो कॉल के प्रीमियम बढ़े नहीं है। ये पॉइंट है। इसीलिए आज आपको कॉल में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ नहीं है, इवन लास्ट में थोड़ी रैली आई है, और पुट वालों को उतना लॉस नहीं हुआ है। अब कल के लिए, जो आज का था वो तो हो गया, कल के लिए मुझे आपसे चर्चा करना है यार। 23,400 बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,400 आपको कल देखना है, क्या आप 23,400 के ऊपर हो या नीचे हो। अगर कल आप 23,400 के नीचे चले जाते हो तो फिर खतरा बढ़ जाएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग का। फिर नीचे 23,300 23,250 तक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं। अगर आप 23,400 के ऊपर रहते हो तो 23,500 ऑप्शन चेन के हिसाब से रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर आप हो सकता है शॉर्ट कवरिंग भी करा सकते हो, एक्सपायरी है। फ्रैंकली पर्सनली आप मेरे से पूछो कल क्या होगा, मैं आपसे कहूँगा मैं असक्षम हूँ। मेरे को दोनों चीज़ें बराबर लगती हैं और हो सकता है कुछ भी ना हो। तो इस समय एक दिन पहले रात के 8-9 बजे बता देना कल क्या होगा, आज के आंकड़े देख के संभव नहीं है। मैं आपसे सिंपली ये कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ कल आप तभी कोई पोजीशन लें जब आप इंट्राडे में स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड कर पाएँ।
कल की जो ट्रेड होगी वो कोई आपको बहुत लॉन्ग टर्म या ऐसी सिंपल ट्रेड नहीं मिलेगी। कल आपको इंट्राडे क्विक स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड मिलेगी और बस उसी में हमें क्विक एंट्री क्विक एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस समय बताना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरे को पता है कि मैं क्या करूंगा अगर ये हो जाएगा। कंडीशनल ट्रेड्स हैं, कोई ट्रेड ऐसी नहीं है कि मतलब अंधाधुंध पता है क्या हो जाएगा। मेरे को तो नहीं पता, जिसको पता हो वो बात अलग है। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे नहीं पता है। तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ 23,400 सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे को इस लेवल पे ध्यान देना है। 23,400 के नीचे जाने पे 100 पॉइंट की स्पेस खुलती है, ऊपर जाने पे 100 पॉइंट की स्पेस खुलती है। फिर दोनों साइड पे सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, उनको निकाल देगी तो फिर शॉर्ट कवरिंग और फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग बनेगी। पता नहीं होगा कि नहीं, हो सकता है कुछ भी ना हो और आपका पुट में भी डीके हो जाए, कॉल में भी डीके हो जाए, टाइम खराब हो जाए आपका। जैसे आज भी हुआ, हो सकता है वैसे कल भी हो जाए, क्योंकि फ्राइडे है, छुट्टी है, लॉन्गर एक्सटेंडेड वीकेंड है, फिर मंथली एक्सपायरी में जा रहे हो, तो कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप मेरे से एक चीज़ पूछोगे तो मैं कहूँगा अगर आपके पास टाइम नहीं, आप स्क्रीन पे बैठ नहीं पाओगे और आपको क्लैरिटी नहीं है कल क्या होगा, जैसे मेरी है, लेकिन मैं स्क्रीन के सामने बैठ सकता हूँ। अगर आप स्क्रीन के सामने बैठ नहीं सकते और क्लैरिटी हम दोनों को नहीं है तो ट्रेड ना करना बेटर है। कोई मतलब नहीं है डीके करके अपना पैसा बर्बाद करने का। ओवरऑल पुट कॉल रेशो 0.8 है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। वॉलीटिलिटी में गिरावट आई है, वॉलीटिलिटी में गिरावट मैं बहुत 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 इन्जॉय कर रहा हूँ। क्यों मैं इन्जॉय कर रहा हूँ, चलो ठीक है, मैं कल मान लो पोजीशन नहीं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कल परसों नहीं लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, परसों तो वैसे भी छुट्टी है। लेकिन ये चीज़ की वजह से आईवी ड्रॉप हुई है, मेरे को ऑप्शन बाय करने का मौका आएगा। अब मैं खुश हूँ। पहले इतना ज़्यादा जम कर गया, मेरे को ऑप्शन बाय करने का मौका ही नहीं था। अब मेरे को ऑप्शन बाय करने का मौका आएगा। और अगर कहीं बाजार भाग जाए, मैं नहीं बोलूँगा वरना आप लोग उसको डिटेल में समझोगे नहीं और गलत ले लोगे, तो मैं बाद में बोलूँगा जब हो रहा होगा, दिखेगा। लेकिन हर तरह के ट्रेड्स के लिए संभावनाएं हैं। तो ओवरऑल मैं आपको लेवल्स दे दूं जाते जाते कल के लिए, जो मुझे लगता है। दे क्या दूं, ये तो बाजार ही निकाल के दे रहा है। मेरा पॉइंट यही है, 23,400 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 23,500 23,550 बड़ी रेजिस्टेंस है, ये टूटेगी तब जाके शॉर्ट कवरिंग होगी। इसीलिए बिना स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ डीके हो जाएगा। नीचे 23,400 ये ओजी लेवल है, इस पर स्टार लगा देता हूँ। इसके नीचे आता है 23,300 से 23,250, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लेवल टूटेगा, पता नहीं टूटेगा कि नहीं, हू नोस, अगर ये टूटेगा तब जाके लॉन्ग अनवाइंड आएगी, फिर आप 23,250 का लेवल निकल के आता है। क्या यहीं जाके रुक जाएगा या इससे पहले रुक जाएगा, पता नहीं। ये लेवल निकल के आ रहा है, यही है, उसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। गैप छोड़ छोड़ के भागे हो, क्या सपोर्ट आएगा। तो ध्यान रखिएगा, कल स्क्रीन के सामने वाला मामला है। और बाकी लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी है, ट्रम्प को भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। मज़े लीजिए बाजार के, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, है ना। उम्मीद करता हूँ एनालिसिस पसंद आई। अगर ऐसा इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। I'll see you again tomorrow. Take care.